हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का टॉपिक आइंस्टीन रिलेशन के इक्वेशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं जो आइंस्टीन इक्वेशन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। यहाँ पे जो फाई होता है वो क्या होता है बच्चों, वर्क फंक्शन होता है। फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन। और यहाँ पे एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ लाइट जो किसी मेटल पे इंसिडेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब मेटल पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो उसमें का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो कितना काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv मैक्स। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, एच न्यू। वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, माइनस एच म्यू टी एच। यहाँ पे म्यू टी एच क्या है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ए सर्टेन मेटल इज 2750 एंगस्ट्रम। फाइंड हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट नंबर द वर्क फंक्शन ऑफ इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल। वर्क फंक्शन निकालना है हम लोग का मेटल का। दूसरा फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। और तीसरा फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल बाय लाइट विथ अ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू गिवन क्या है। तो देखो बच्चों, गिवन क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2750 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, ये जो है फाई इक्वल टू क्या है, वर्क फंक्शन है जिसका वैल्यू क्या है, एच म्यू टी एच। यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा टर्म एच म्यू टी एच इक्वल टू हो जाएगा, एच म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो सी अपॉन लेमडा टी एच। लेमडा टी एच मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट नंबर वर्क फंक्शन। तो फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच न्यू टी एच इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा टी एच। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो वर्क फंक्शन जो आएगा फाई इक्वल टू एच सी। एच सी का जो मल्टीप्लिकेशन आता है हम लोग का एंगस्ट्रम में, वो कितना आता है, 12431। तो यहाँ पे इन एच सी के जगह लिख लेंगे 12431 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम के टर्म में आता है। और यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है 27500 27500 एंगस्ट्रम। अब ये वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो फाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड कर लिया वर्क फंक्शन कितना आया, 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दूसरा कह रहा है
दूसरा हम लोग को बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो हम लोग ने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एच न्यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे जो लेमडा है वो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन 1800 एंगस्ट्रम। तो देखो यहाँ पे बच्चों यही वैल्यू रखो 12431 अपॉन 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना वैल्यू आएगा बच्चों, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरा आंसर हम लोग का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बच्चों, 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। थर्ड वैल्यू में क्या हम लोग को फाइंड करना है, थर्ड वैल्यू में द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो देखो ये हो गया हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी कितना दिया हुआ है 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ से V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये V मैक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हमारा V मैक्सिमम का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 9.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टंगस्टन कैथोड विच हैज़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 2300 एंगस्ट्रम is radiated by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom. Calculate maximum energy of emitted photoelectrons and work function of tungsten. पूछ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा और वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है, ठीक। इसका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बच्चों 2300 एंगस्ट्रम। अब इस मेटल के ऊपर या टंगस्टन के ऊपर लाइट
इंसिडेंट हो रहा है, जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1800 एंगस्ट्रम। तो चलो फाइंड करते हैं। ये है लेमडा टी एच इक्वल टू 2300 एंगस्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन फाइंड करते हैं। वर्क फंक्शन के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एच म्यू टी एच। तो फाई इक्वल टू होता है एच म्यू टी एच। ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, इसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा टी एच हो जाएगा। ठीक है, एच सी का वैल्यू क्या होता है बच्चों 12431 या अप्रॉक्सीमेट तुम लोग लिख सकते हो इसको 12400। ये होता है एंगस्ट्रम में वैल्यू होता है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है 2300 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो 2300 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये जो फाई का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग ने वर्क फंक्शन फाइंड कर लिया। ठीक, दूसरा पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें रेडिएशन का एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडिएशन का एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो रेडिएशन का एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई ऑफ रेडिएशन इक्वल टू एच न्यू। तो देखो एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी का वैल्यू क्या होता है 12400 अपॉन रेडिएशन का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 1800। ये जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ऑफ रेडिएशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस 5। एच न्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, ये जो है इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, एच न्यू का वैल्यू है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लाइट क्वांटा विथ ए एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मेटल विथ वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम इम्पल्स transmitted to the surface of the metal when its electrons flies out। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो दिया है बच्चों, पहला दिया हुआ है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स फाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या दिया हुआ है, लाइट का एनर्जी एच न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ई इक्वल टू एच न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स मीन्स मोमेंटम। इम्पल्स हम लोग को पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी, जो एनर्जी मोमेंटम के टर्म में क्या होता है, ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे देखो
पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो P का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना होगा, अंडर रूट के ई 2m e। चलो तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है और रेडिएशन का एनर्जी दिया हुआ है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच म्यू माइनस फाइव। तो देखो एच म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने फाइंड कर लिया कितना बच्चों, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो P का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये P ही होता है क्या, इम्पल्स। तो यहाँ पे P इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m e। तो चलो इसका वैल्यू पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इंटू 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 3.45 इंटू 10 का पावर माइनस 25। इम्पल्स का ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था। तो ये जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इम्पल्स होगा। इम्पल्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ प्लेट ऑफ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If a uniform magnetic field 5 into 10 to the power 5 Tesla is applied parallel to the plate, what would radius of the path followed by electrons ejected normally from the plate with maximum energy? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डाटा हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या लाइट 1800 एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, दूसरा दिया हुआ है वर्क फंक्शन जिसका वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो ये होगा, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ, बाहर से अंदर जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से थ्रो किए, इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से थ्रो किए तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर मूव करने लगेगा। कैसा मूव करेगा, सर्कुलर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जब सर्कुलर मूव करेगा तो इस सर्किल के पास जो रेडियस होगा, जिस पाथ पे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन उसका रेडियस होगा। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू mv/q_b। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो
सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल टू हो जाएगा hc का वैल्यू क्या होगा 12400 एंगस्ट्रम अपॉन लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 1800 एंगस्ट्रम। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख लेंगे 1/2mv² इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है -31 kg। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ जाएगा 1.31 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इस वेलोसिटी को इस इक्वेशन में रखो तो r इक्वल टू क्या है फॉर्मूला बच्चों, r इक्वल टू है mEve अपॉन qb। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.31 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला, 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो यहाँ पे रखो 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो यहाँ पे जो R का वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद से वो हमारा होगा 0.149 मीटर। तो इतना रेडियस पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा।